एक साल के अंदर 40 अगर नहीं हुआ ना तो मेरा नाम चेंज कर देना। अभी ना एक रिसेंटली न्यूज आई है, मतलब मुझे कल ही पता चला कि हमारी ना लास्ट वाले बैच में करुणा नाम से एक लड़की थी। जानते हो क्या आप लोग? आई गेस आप जानते हो ना। आप जानते हो ना, हाँ। तो करुणा की स्टोरी बताता हूँ आप लोग को। तो करुणा की स्टोरी ऐसी है कि आई गेस उसका 2000 मे बी 16 17 18 में कुछ पास आउट हुआ होगा, मेरे को एग्जैक्टली ईयर पता नहीं है। फिर वही है, हमेशा का, शादी हो गई, बच्चे हो गए। और फिर उसके बाद में उसको लगा कि भाई मुझे अपने क्या करना है, अभी अपना करियर स्टार्ट करना है। ओके। तो उसने हमारे यहाँ पे क्लास लगाया। अब मैं उसको हमेशा क्या बोलता था कि ट्राई, मतलब क्लास होने के बाद में, क्लास में मुझे पता था कि शी इज गुड, मतलब क्लास में समझ में आ जाता है हमको कि कौन कितना पानी में और कौन कितना पानी के ऊपर है। तो फिर क्या हुआ कि उसने अपनी मेहनत चालू कर दी, लेकिन करुणा का नेचर कैसा है ना, वो झूठ नहीं बोल सकती। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा आप लोगों को, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? झूठ बोलना पड़ेगा, है ना। अगर आपने बोला कि भाई मैं बहुत मेहनती लड़का हूँ, लड़की हूँ, आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो दो, लेकिन दुनिया इतनी जालिम है ना, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। अगर आप उसको बोलोगे कि हाँ मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ ओरेकल डीबीए, एंड आप मुझे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो ओरेकल डीबीए में 3 साल के लिए, मैं उसका आंसर दे दूंगी, भले ही उसने काम किया हो या नहीं हो, तो उसको ना जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मैं एप्लीकेशन सपोर्ट में थी, लेकिन मेरे को ओरेकल डीबीए में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन मैंने लर्नोमेट से क्लास किया, और फिर आपको कोई जॉब देगा, ऐसा होने वाला नहीं। लेकिन उसका नेचर कैसा था ना, एकदम सीधी सादी, सरल, सभ्य। तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि भाई तुमको झूठ बोलना पड़ेगा। तो वो मुझे क्या बोलती थी कि सर ना आप कुछ भी करो, लेकिन ना मुझे एज अ फ्रेशर ट्राई करो, मतलब मुझे फ्रेशर ट्राई करना है, क्योंकि ना लोग मेरे को पकड़ लेते हैं कि मैं झूठ बोल रही करके। मेरे घर वाला नहीं पकड़ता, लेकिन वो बाहर वाले पकड़ लेंगे। तो फिर हमने उसको ना ट्राई किया, दोनों तरफ ट्राई किया, मतलब वी ट्राइड एज एक्सपीरियंस ऑल्सो, एंड वी ट्राइड एज अ फ्रेशर ऑल्सो। अब मेरी ना एक स्टूडेंट थी, वो स्टूडेंट ना प्लेस होके एक कंपनी में जॉब कर रही थी। तो वो स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि वी आर हैविंग वन रिक्वायरमेंट, जहाँ पे एक फ्रेशर ही चाहिए, लेकिन फ्रेशर ऑलरेडी ट्रेंड चाहिए, एंड जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, मतलब जो हमारे टास्क कर ले, L1 टाइप ऑफ टास्क कर ले। तो फिर हमने क्या किया, मेरी जो प्लेसमेंट टीम है, हमने लर्नोमेट के प्लेसमेंट टीम को बोला कि भाई एक काम करो, करुणा नाम से लड़की है अपने पास में, शी इज इन नीड ऑफ जॉब, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट ऐसी थी। उसने मेरे को क्या बोला था कि मेरे को कुछ भी करो, मेरे को जॉब दिला दो, मैं दुनिया के कोई भी कॉर्नर में जाने के लिए रेडी हूँ। सिचुएशन देखो, एक बच्चा है, हार्डली आई गेस 1 साल का भी नहीं होगा, 8 9 महीने का होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जब वो मेरे पास में आया थी तो आई गेस उस टाइम पे 3 4 महीने का था, 3 महीने का क्लास चला गया, अभी वो 8 9 महीने का हो गया। तो बोली कि मेरे को कुछ भी करे हो, लेकिन मेरे को जॉब चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये थी कि एक लड़की है अपने पास में जो नॉलेज वाइज अच्छी है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, और उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी तो वो कर लेगी। वो बोली मेरे को नाइट शिफ्ट चाहिए, डे शिफ्ट, कुछ भी कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे को जॉब चाहिए। और जॉब क्यों चाहिए, मैं ये बोलता हूँ ना हमेशा, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बोलते ना सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके लिए। तो फिर उसका ना कल इंटरव्यू हुआ, कल नहीं आई गेस 2 दिन पहले, 1 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ, एंड उसका ना सिलेक्शन भी हो गया, एंड वो कंपनी ने उसको ज्वाइनिंग ना दूसरे दिन से ही दे दिया। तो कल उसने मेरे को बोला कि कल उसने एक ही दिन के अंदर 6 डेटाबेस का इंस्टॉलेशन भी कर दिया। कितने डेटाबेस का? 6 डेटाबेस का। एंड आज वो माइग्रेशन भी कर रही है, मतलब माइग्रेशन नाम का एक कंसेप्ट होता है डीबीए के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा फ्यूचर में जाके। तो वो मतलब उसको रियल टाइम काम भी मिल रहा है, एंड शी इज वेरी मच लकी कि उसको जो काम मिल रहा है ना, वो कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम काम है, घर से। मतलब किस्मत किस्मत की बात है, राइट। तो उसको घर से काम मिला। उसको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको बहुत ज्यादा पैकेज मिला, उसको कुछ वो 20,000 रुपए दे रहे, 20K, बट वो घर से है ना। अगर आप नागपुर जाओगे, हैदराबाद जाओगे, पुणे में रहोगे, तो कम से कम आपका 10,000 तो खर्चे ही है भाई। 7 8 हजार रुपए तो पीजी वाले ले लेते, 2 3 हजार रुपए तो अपने खाने पीने के खर्चे हैं।
और 1-2 हजार अगर बीच में मन बना सैटरडे संडे का, तो वो तो बहुत महंगा आता है, 300-400 रुपए का। सस्ती भी पियोगे तो कम से कम 120 की तो आती ही है। तो ये 20 हजार पूरे के पूरे जेब में जाने वाले हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि मुझे ना आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है, स्पेशली ये बैच से। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारी बैचेस ली है। अब मेरे ऑनलाइन के बैच में तो आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग आते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है ना, पता नहीं चलता कि कौन इतना अच्छा है खराब है। बहुत सारे लोग ना अच्छे होते हैं लेकिन बात ही नहीं करते, तो समझ में नहीं आता है। आप मेरे सामने हो, है ना, और मेरे सामने अगर हो और मुझे ऐसा पता चला कि भाई ये बंदे को जॉब की जरूरत है, एंड मुझे लगता है कि ये कर सकता है, और ज्यादा नखरे भी नहीं है। नॉर्मली लड़कियों के बहुत नखरे होते हैं लोग, पता है कि डीबी में लड़कियों को क्यों नहीं लेते? क्योंकि लड़कियों क्या बोलती है, नहीं मेरे को नाइट शिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे को मुंबई के बाहर नहीं जाने का है, मेरे को 9 to 6 का जॉब चाहिए। तो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। ओके। एंड कहीं ना कहीं पे कंपटीशन तो है ही भाई, आप कितना भी बोलो लड़कियां बहुत सामने है जो भी है, लेकिन जब रियलिटी की बात आती है ना कि भाई मेरे को लड़का लेना है कि लड़की लेना है, तो लोग क्या सोचेंगे? लड़का ही लेंगे, है ना। तो इफ यू गाइज लाइक, आप लोग स्पेशली मैं बता रहा हूँ, अगर आप फ्लेक्सिबल हो प्रोजेक्ट के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए, एनी टाइम काम करने के लिए, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ओके। एंड मुझे लगता है कि ये बैच के अंदर ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये बैच में मैं बताऊं तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम 80% लोगों का जो सिलेक्शन है ना, जैसे हम लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा, कि 3 महीने के अंदर हमको सबको प्लेस करने का है। 3 महीने के अंदर। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो उसको अगर आप सीरियसली करोगे ना, तो उसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछेंगे। और क्लास होने के बाद भी आपको क्लास छोड़ के नहीं जाने का है। मैं कभी बोला कि आपको कि भाई इधर तुम सुबह आते हो तो शाम में चले जाते, कभी बोला क्या? मैंने कल भी किसी को बोला है कि अगर आपको लाइट फैन एसी कुछ भी चालू करना है तो आप आओ, लेकिन एक ही काम करो, जाते टाइम पे बंद करके जा। क्योंकि मेरे को कल परसों पता चला कि कोई तो भी आया बैठा और ये चारों लाइट छोड़ के चला गया। जो भी है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सिर्फ आओ, यूज कर, देखो सब आपका ही है। और हम लोग कुछ प्लेसमेंट के एक्स्ट्रा पैसा लेते क्या? जो भी है ट्रेनिंग का है। ओके। सो मेरा काम क्या है कि आप लोगों को जो 80% तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है, मैं ट्राई करूंगा कि इसको 100% हम लोग किस तरह से करेंगे। ओके। सिर्फ ना मेहनत करो, बाकी प्लेसमेंट का आप छोड़ दो मेरे तरफ। ओके। किधर ना किधर तो मैं आप लोगों को चिपका ही दूंगा। सिर्फ जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक छोड़ने का नहीं, कंटिन्यूसली करते रहो। ओके। फ्रेशर को 20 हजार मिले, 10 हजार मिले, 5 हजार मिले, कर लो। एंड मैं आप लोगों को बता रहा कि ये जो पैकेज आज 20 हजार है ना, 1 साल के अंदर 40 अगर नहीं हुआ ना, तो मेरा नाम चेंज कर देना। डीबीए में बहुत पैसा है, लोग बोलते है ही नहीं, लोगों को पता नहीं है, और वो वही लोग बोलते हैं जिनके जेब में 10 रुपए होता है। ओके। तो मैं बोलता हमेशा, मेरे ना एक हमेशा है, अमीरी की बात उसी ने करनी चाहिए जो अमीर है खुद, है ना। आजकल क्या है ना, रास्ते पे जो वड़ा पाव बेच रहा है वो भी अमीरी की बात कर रहा, जमेगा क्या ऐसा? तो आप ना थोड़ा सा मेहनत करो, और जो मैं बता रहा हूँ वो करो, 100% जॉब मिलेगा आप लोगों को। ओके। सब रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। ओके। ऐसा ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उतना करो। ठीक है, क्लियर है?